भगवान शिव ये नहीं कहती, भगवान कहते हैं कि पहले घर के देवताओं को पूज लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। रामन सकही नाम गुण गाई। नाम का प्रभाव तो स्वयं शिव भी नहीं जानते और नाम का प्रभाव तो भगवान श्री राम भी नहीं जानते कि कितना नाम का प्रभाव है। अरे राम के नाम के सहारे सो पत्थर भी समुद्र में तर गए, केवल नाम के सहारे। जो राम को पता ही नहीं कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है, इतना बल है। नाम की बड़ी महिमा है। सौर पुराण में लिखा है, कुछ आपको मैं प्रयोग भी बताता चलूं ताकि आपको भी याद रहेगा। सौर पुराण में लिखा है 64वें अध्याय में कि जो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर के 3 रात उपतोषित का अर्थ होता है केवल एक ही बार जल पीकर, या दूध भी पी सकते हैं। कलयुग है तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं, नहीं रह जाए तो। जो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके 3 रात पवित्रता पूर्वक शिव का 1 लाख नाम शिव 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 जप करता है, तो वह भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। आप समझ गए होंगे, भ्रूण हत्या। लोग ज्यादातर भ्रूण हत्याएं करते हैं। अगर घर में एक बेटी आ गई तो दूसरी बेटी नहीं चाहिए। चेक कराओ, बच्चे को निकलवाओ, लड़की है हटवाओ हटवाओ हटवाओ, लड़की नहीं चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बच्चे का विवाह हुआ। 4 साल के बाद एक कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही कन्या जन्म लेकर के घर में आई तो सास का, ससुर का और जितने भी घर वाले रहते थे उन सब का यही कहना था कि तूने लड़की क्यों पैदा करी, निकल जा घर से। अरे तेरे घर में महालक्ष्मी आई है, पार्वती आई है, सीता आई है, अंबिका भवानी आई है, राधा आई है, और तो उसे कहती है घर से निकल जा, हमें ये लड़की नहीं चाहिए, ये लड़की वाली बहू हमें घर में नहीं चाहिए। सुन लो ऐसे लोग, बहुत बड़ा अधर्म है। जो लोग परिवार की कन्या से खुश नहीं हैं, उनके घर में लक्ष्मी का निवास कहां होगा, कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता। जिसके मन में कन्या के प्रति दोष है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कभी परिवार फलेगा फूलेगा नहीं। उस बहू को, कन्या को बेटे से कह दिया इस बहू को बाहर छोड़ करके आ, अगर तुझे बहू चाहिए तो उस लड़की को फेंक करके बाहर आ, तब तुझे घर में प्रवेश मिलेगा। ये कहां का धर्म है, कितनी बड़ी पीड़ा है हमारे इस राष्ट्र की, देश की, कैसी विडंबना है। देवी और सज्जनों, बेटियां तो घर की खुशी होती है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। एक पुत्री खुशी अपने पिता के घर में देती है, और जितना पिता का, परिवार का ध्यान पुत्री रखती है, पुत्र शायद नहीं रखता हो। और उसके बाद जब विवाह हो जाता है तो फिर ससुराल में जाकर के उस ससुराल के पक्ष के लोगों को प्रसन्न रखती है, खुश रखती है, सेवा करके
तन से मन से। अगर घर में लक्ष्मी आ जाए, उसको ऐसे अपमान कर रहे हैं। वह कन्या न जाने किस रूप में आई है, देवी के रूप में आई है, सीता के रूप में आई है, कि लक्ष्मी के रूप में आई है, कि राधा के रूप में आई है, कि दुर्गा के रूप में आई है, न जाने किस रूप में आई है, उसको अपमानित करते हैं। वहां सुख शांति तो नहीं होगा, वहां लक्ष्मी की वृद्धि तो नहीं होगी, वह परिवार खुशहाल तो नहीं होगा। मेरा कहने का अभिप्राय, अगर लड़कियां नहीं होंगी तो तुम्हारे बेटों का विवाह कैसे होगा? जब भ्रूण हत्या करा दी जाएगी, गर्भ में ही उस बालक को मरवा दिया जाएगा, कटवा दिया जाएगा, निकलवा दिया जाएगा, आपके बेटों का विवाह कैसे होगा? कैसे चलेगा तुम्हारा वंश? कन्याओं से प्रेम करो, और जिस घर में कन्याएं हैं उस घर में बड़ा आनंद है। जहां कन्याएं होती हैं वहां बड़ी खुशी होती है। पिता का बड़ा भाग्य होता है। पिता कन्या की भाग्य से ही धनवान बनता है, कीर्तिवान बनता है, यशवान बनता है। घर की वृद्धि कन्या ही है। कन्या जिस दिन घर से निकल जाएगी, कन्या का विवाह जब कर दोगे, आपका घर सूना हो जाएगा। और जिन पिताओं ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया है, उनसे जाकर के पूछो, जिनके बेटी घर से चली गई हैं, उनका घर कितना सूना लगता है। याद करो, जब बेटी छोटी थी, जब कन्या छोटी थी, पिता का ख्याल रखती, पापा आपको पे पानी लेके आऊं, पापा आपको भूख लगी होगी, आप खाना खा लो, आप रोटी खा लो। 100 काम से भी छुड़ा करके एक कन्या, एक बेटी ही एक ऐसी है जो अपने पिता का और माता का पूरा ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। अनजान में व्यक्ति पाप कर बैठ रहा है। कितना पाप कर रहा है, भ्रूण हत्याएं कर रहा है। शास्त्र कहता है, जिस घर में भ्रूण हत्याएं होती हैं उस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो वो पाप खा रहे हैं। इसलिए जिनके घर में भ्रूण हत्याएं हुई हैं उनको ये प्रयोग करना चाहिए। बेल वृक्ष के नीचे, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठ कर के अगर लगातार 3 रात और 3 दिन 1 लाख मंत्र का शिव शिव का जप करता है तो भ्रूण हत्या का पाप भी उसका मिट जाता है। ध्यान दें, नाम की बड़ी महिमा है। और जो भ्रूण हत्या करते हैं वो अपने देवताओं की घर में पूजा करने का भी अधिकारी नहीं है। अधिकांशतः लोग ऐसा करते हैं। फिर कैसे घर में उसको शाली होगी? फिर कैसे घर में भगवान का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा? कैसे लक्ष्मी टिके? कैसे घर में शांति मिले? घर में अगर 2 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं तो चारों के मुंह फिरे होते हैं। सब अपने अपने मूड में मस्त हैं, सब अपने फोन में मस्त हैं। बच्चे गेम देख रहे हैं, माँ पिक्चर सीरियल देख रही हैं, नाटक देख रही हैं। पिता बेचारे मुंह लटकाए बैठे हैं। किससे बोलूं पानी के लिए? किसको कहूं? भूख लगी है। श्रीमती जी को बोलता हूं, ये सीरियल देख रही है, नाटक देख रही है, बोलूंगा तो क्रोध करेगी, गुस्सा करेगी, कलेश हो जाएगा। क्या करूं? वहां उस घर में शांति तो नहीं मिलती। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।